जय हिंद मित्रों, नमस्कार। आज हम लोग जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो टॉपिक आपके लिए महत्वपूर्ण है और बहुत सारे हमारे भाई लोगों का मैसेज भी है। सर, ये दो चीज़ों के बारे में आप ज़रूर बताइए। सबसे पहले, आरपीएफ का रिटन एग्जामिनेशन कब होगा, इसके लिए बहुत सारे अभ्यर्थी परेशान हैं। तो चलिए, इस टॉपिक एक हो गया। दूसरी टॉपिक, दो भाइयों ने मैसेज किए हैं इस पर आरपीएफ का ट्रेनिंग पे एक वीडियो बनाइए, जो कि मतलब फुल वीडियो होनी चाहिए कि मतलब पूरी ट्रेनिंग कैसे में क्या क्या प्रोसेस होती है। तो आज दोनों ही टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रेनिंग के बारे में, उसके बाद हम चलेंगे रिटन एग्जामिनेशन कब होगा, कैसे होगा, नहीं होगा, क्या होगा, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले, आप जब रिटन एग्जामिनेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन तथा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, ये सारे स्टेजों को पार कर लेंगे। पार करने के बाद जब आपका मेरिट में नाम आएगा, आपके घर ज्वाइनिंग लेटर जब जाएगी, तो आप ट्रेनिंग सेंटर, जहाँ का कोई भी ट्रेनिंग सेंटर में आपको बुलाया जा सकता है। बोर्ड के द्वारा जहाँ कहीं भी नियुक्त किया गया है ट्रेनिंग सेंटर, चाहे वो हमारा रेलवे सुरक्षा बल का ट्रेनिंग सेंटर हो, या सीमा सुरक्षा बल का ट्रेनिंग सेंटर हो, या किसी भी बल का ट्रेनिंग सेंटर हो, या किसी पुलिस बल का, पुलिस का, कहीं का भी ट्रेनिंग सेंटर उसमें आ सकता है। देखिए क्या होता है, जब अपने यहाँ सिंपल सी समझने की बात है, मेरे पास कोई चीज़ अगर जो उतनी संख्या में अवेलेबल नहीं हो तो हम क्या करेंगे, रेंट पे लेंगे। उसी हिसाब से ट्रेनिंग सेंटर भी रेंट पे लिए जाते हैं। जैसे हमें लोग जो ट्रेनिंग किए हैं पंजाब पुलिस के अंदर किए हैं, तो पंजाब पुलिस का ट्रेनिंग सेंटर रेलवे ने खरीदी थी और हम लोग वहाँ पे उतना आदमी को भेजा था। हम लोग शायद 2100 लगभग आदमी थे, हम लोग एक साथ में ट्रेनिंग किए थे, जिसमें 1700 हमारा पंजाब होशियारपुर में थे और कुछ लोग फिलौर में किए। तो उसी हिसाब से कुछ लोग बीएसएफ में किए, कोई एसएसबी में किया, कोई सीआरपीएफ में किया, कोई सीआईएसएफ में किया, कोई हिमाचल पुलिस में किया, हर कोई हरियाणा पुलिस में किया और कुछ आरपीएफ में किए। तो चारों तरफ का ट्रेनिंग सेंटर को रेंट पर रेलवे ने लिया हुआ था और ट्रेनिंग हुआ। क्योंकि ट्रेनिंग सबका एक ही है 95%, 5% डिफरेंट है, वो लोकल अरेंजमेंट का होता है। जैसे कि आप देखेंगे कि थोड़ी थोड़ी चेंजेस है, जो फोर्स में है वो ही समझ पाएगा, नॉर्मल आदमी उस चीज़ को नहीं समझ पाएगा, तो इसलिए उसको बताने से हमको कोई फ़ायदा नहीं है। अभी हम चलते हैं आपके ट्रेनिंग पीरियड में क्या क्या होगा और क्या क्या नहीं होगा। क्या क्या होगा, ये आप जितनी चीज़ आप घर पे किए हैं वो सारी चीज़ वहाँ कराई जाएगी। वो सारी चीज़ वहाँ पे कराई जाएगी जो चीज़ आप घर पे करते हैं, लंबी कूद, ऊंची कूद, गोला भाला और दौड़। हाँ, ये जो होता है ये तो आप खुद अपने घर पे करते हैं ना। ये चीज़ फिर से दूना, आपको कंटिन्यू 6 महीने का जो ट्रेनिंग होता है, आरपीएफ का 6 महीने का ही, 24 वीक का ही ट्रेनिंग होता है। आप ट्रेनिंग करते हैं, उस बीच में सारा चीज़ को और मजबूत और अच्छा और सुंदर बनाया जाता है। उसके साथ साथ में ड्रिल, अनुशासन और एकता को भी सिखाया जाता है। और ड्रिल के अंदर सब कुछ आता है, चलना, घूमना फिरना, खाना, उठना, बैठना, कपड़ा पहनना, बात करना, चित करना, सब कुछ ड्रिल के अंदर ही आता है। ड्रिल ही हमें सिखाता है। तो देखिए, हम लाइन बाय लाइन नहीं डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि लाइन बाय लाइन अगर जो हम डिस्कस करें तो लगभग हमको उम्मीद है कि 5 घंटा लग सकता है, तो डिस्कस नहीं हो पाएगा। क्योंकि वो 6 महीने का कोर्स है, तो कोई 5 मिनट में कोई कैसे बताएगा। हाँ, ये आपको बता देते हैं कि ट्रेनिंग में आपको ड्रिल के अंदर सब कुछ आता है। आपको ड्रिल कराई जाएगी, पीटी कराया जाएगा, योगा कराया जाएगा और तमाम प्रकार के वेपन्स की नॉलेज दी जाएगी, तमाम प्रकार के और ऑप्टिकल्स और ये आपके जितने भी मतलब घरेलू नुस्खे भी वहाँ पे उपाय किए जाते हैं फोर्स में। क्योंकि आप एक फोर्स के मेंबर हैं, जंगल के दौरान या ड्यूटी के दौरान जंगल में पड़े हैं, उसमें कोई आपके पास व्यवस्था नहीं है, वो सब ट्रेनिंग के अंदर ही आता है। कैसे खाना है, कैसे रहना है, कैसे अरेंजमेंट करना है, तमाम प्रकार के माहौल को क्रिएट किया जाता है वहाँ पे कि ऐसा भी हो सकता है आपके साथ।
उसी ट्रेनिंग सेंटर के अंदर आपको जंगल का भी एहसास करा दिया जाएगा, पहाड़ का भी एहसास करा जाएगा, तालाब का भी, नदी, समुद्र, हर एक चीज़ को एहसास करा जाएगा, उसको डेमो दिया जाएगा तथा उसको करके दिखाया जाएगा, करवा के सिखाया जाएगा, आपको हर एक चीज़ से सिखा दिया जाएगा। उसके बाद आपका दीक्षांत परेड के लिए आपको किया जाएगा तैयार। उसके बाद दीक्षांत परेड करा के आपको एक सोल्जर बना दिया जाएगा। तो दोस्तों हम आप लोगों को इसके पूरे डिटेल्स नहीं बता पाएंगे, कारण हो रहा है कि समय नहीं है उतना। देखिए आपको हम लाइन बाय लाइन समझा सकते हैं, लेकिन अभी हम नहीं समझा सकते हैं क्योंकि समय नहीं है। अब चलते हैं रिटन एग्जामिनेशन। हमारे कुछ भाइयों ने बोला था कि सर यूपी पुलिस का तो रिटन एग्जामिनेशन आप बता रहे हैं कि इतने तारीख से है। हम क्या बता रहे हैं, भाई नोटिफिकेशन आया, हमने उसमें वो कर दिया, लेकिन रेलवे सुरक्षा बल का अभी तक नहीं आया, अभी तक नहीं आया। क्लियरिटी बता रहे हैं, अभी तक नहीं आया है ऑफिशियली लेटर हम लोग पास, ना हमको जानकारी है। और लेकिन उम्मीद हम कर रहे हैं कि नवंबर तक होने का चांस है, इतना आप लोग उम्मीद रखिए। नवंबर तक चांस हम इस आधार पे बोल रहे हैं ना, क्योंकि आपके ही भर्ती पे हमारी ट्रांसफ़र रुकी हुई है। हम लोग की जो हमारे बैच की हमारे कुछ भाइयों का ट्रांसफ़र है, हम भी भरे हैं अपना एनी रेल गोरखपुर जाने के लिए, बनारसी जाने के लिए, लखनऊ जाने के लिए, सब लोग अपना आवेदन कर रहा है, करके बैठा हुआ है। लेकिन सिर्फ ये पेंडिंग हो रहा है आपके आने के इंतज़ार में, तो कि आप लोग आएंगे तो हमारा जगह पे कार्य करेंगे, हम कहीं और जाएंगे, क्योंकि हम लोग 10-11 साल सर्विस हो चुकी है इधर में। तो हम उम्मीद यही कर रहे हैं कि आपका नवंबर से दिसंबर के पहले बीच में लगभग होने का चांस है। और जैसे ही नोटिस आ जाएगा तो भाइयों मैं ज़रूर बतलाऊंगा आप लोगों को, लेकिन अभी कोई नोटिस नहीं है, कोई डेट नहीं क्लियर है कि हाँ इस डेट को होगी। अगर जो कोई ऐसे बोलता है तो भैया वो झूठ बोल रहा है, फॉल्स बोल रहा है, अभी नोटिस किसी के पास नहीं है। तो ये सिर्फ बहकावे के लिए ऐसे लोग बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, जय हिंद। आप लोगों को किसी भी प्रकार का डाउट्स हो जो हमें जानकारी रहेगा ज़रूर आप लोगों को बताएंगे। जय हिंद।